ओके, सो टॉपिक है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बेसिकली होता है कि डेरिवेटिव में से ओरिजिनल फंक्शन को फाइंड आउट करना। ठीक है, जो डेरिवेटिव होता है उसमें हम जो है वो डेरिवेटिव से ओरिजिनल फंक्शन से डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, जो मतलब हम फाइंड आउट करते हैं उसमें मार्जिनल इंक्रीज बेसिकली। ठीक है, जो इंटीग्रेशन होता है उसमें हम डेरिवेटिव से ओरिजिनल फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये डेरिवेटिव के टोटली जो है वो उलट होता है। डेरिवेटिव में हमने क्या करना होता है कि जो है वो पावर को मल्टीप्लाई करके, जैसे जो है वो 2x² इसकी लेनी है ना, तो पावर को जो है वो हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 × 2 पावर को मल्टीप्लाई करना है और फिर उसमें से एक माइनस करना है। इंटीग्रेशन में हम उसके उलट करते हैं। इंटीग्रेशन हम इसकी इसी तरह से इंटीग्रेशन करनी हो तो फिर हम क्या करेंगे, पावर सबसे पहले जब वो पावर में एक ऐड करना है। ठीक है, x की पावर 2 + 1 और फिर इसी को 2 + 1 को जो है वो नीचे डिवाइड कर देना है। ठीक है, ऐड करके डिवाइड कर देना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या बन रहा था, 2/2 4x। ठीक है, और इसकी इंटीग्रेशन क्या बनती है, 2/3 x की 3। ठीक है, ये इसकी इंटीग्रेशन बन गई। अब इसके रूल्स में सबसे पहले आता है कांस्टेंट फंक्शन। अगर फंक्शन कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है वो जब x के रिस्पेक्टिव से लेना तो x की पावर क्या है, 0 + 1 1 आ जाएगी और इसको डिवाइड भी 1 से करना है। और दूसरी चीज़ इसमें कि इंटीग्रेशन में हमेशा c को प्लस करते हैं साथ। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल आ गई। फिर अगर जो है वो 1 होगा तो उसका इंटीग्रल 1 होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या है, क्योंकि 1 है तो यहाँ पे भी x की पावर 0 है तो वहाँ पे भी 1 x की पावर 0 है, 0 + 1 फिर से x आ गया। उसके बाद आता है पावर रूल। पावर रूल में अगर देखो कि जो है वो x की पावर n है तो इसका मतलब है कि जो है वो हमने डेरिवेटिव होता है तो डेरिवेटिव में हमने क्या करना था, x की पावर को जो है वो पहले मल्टीप्लाई किया फिर उसके में से एक माइनस कर दिया। यहाँ पे हमने क्या करना है कि पावर में एक ऐड किया और फिर ऐड करके नीचे डिवाइड कर दिया, +c आ गया। ये इसकी पावर रूल आता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया इसमें जो है वो अगर इन्वर्स फंक्शन हो। ठीक है, जो भी डेरिवेटिव में जब इन्वर्स लेना होता है तो इसमें हम जो है वो ऐसे ही जो है वो इसमें अगर इसका डेरिवेटिव लेना होता तो फिर हमने जो है वो क्या करना था कि x की पावर -1 है तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाना था और इधर -1 आ जाना फिर से। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आना था, -x की पावर -2। ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन में इसका जो है वो उलट होता है। इंटीग्रेशन में जब भी जो है वो इन्वर्स फंक्शन आता है तो उसका हम नेचुरल लॉग लेते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, अब ये -1 था। ठीक है, इन्वर्स को ख़त्म करने के लिए नेचुरल लॉग लगा दिया और x की पावर -1 थी, -1 + 1 कट हो गए तो इसका मतलब है कि x बच गया। ये इसकी एग्जांपल आ गई। उसके बाद आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें जो है वो उसकी पावर्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे a की पावर k × x है। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन किसकी लेनी है, kx की। ठीक है, क्योंकि इसके साथ तो x है नहीं, इसके ऊपर है तो इसका मतलब है कि पावर का जो है वो लेना है हमने, एक्सपोनेंट का हमने जो है वो इंटीग्रेशन करनी है। तो एक्सपोनेंट क्या है हमारा कि अब ये kx है तो क्योंकि ये इसको हम पहले जो है वो नीचे लेके आएंगे। ठीक है, अब ये पावर में है तो इसको पहले नीचे लेके आएंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा k, तो वैसे मल्टीप्लाई हो जाना और नेचुरल लॉग किसका आएगा, इसका नेचुरल लॉग आ जाएगा। ठीक है, a × k की पावर kx / k नेचुरल लॉग a। ठीक है, नेक्स्ट आ गया नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो है वो जब हम एक्सपोनेंट लिया, ठीक है, इसमें भी जो है वो सेम चीज़ अप्लाई होनी है, लेकिन ये है कि जो एक्सपोनेंट का नेचुरल लॉग होता है ना, मतलब इसका जब e का नेचुरल लॉग हम लेते हैं तो ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा कितना आ गया, 1 आ गया और e की पावर k थी। अब यहाँ पे अगर इसी मेथड से लें तो यहाँ पे आना था e की पावर kx × k नेचुरल लॉग ऑफ e। ठीक है, और नेचुरल लॉग ऑफ e किसके इक्वल है, 1 के। तो इसका मतलब है नीचे सिर्फ k बच गया +c, ये चीज़ लिखी भी हुई है। ये इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट जो है वो कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ फंक्शन। ठीक है, अगर जो है वो कांस्टेंट मल्टीपल हो, मतलब 2 कांस्टेंट है, उनका कैसे लेना है। ठीक है, x के रिस्पेक्टिव से ले रहे हैं तो पहले वाला जो है वो बाहर आ जाएगा और दूसरे वाले का हमने जो है वो डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, अब f(x) का हमने जो है वो इंटीग्रेशन ले ली।
एफ ऑफ एक्स की हमने इंटीग्रेशन ले लेनी है और वो हमारे पास वैसे की वैसे जो है वो एक्स उसके साथ जो है वो एक्स आ जाएगा। इसकी एग्जांपल देखो कि जो है वो अब यहाँ पे दो कांस्टेंट थे 2x इंटू डी एक्स, ठीक है। इसका हमने 2 जो है वो बाहर आ गया, x की हमने जो है वो साथ में इंटीग्रेशन ले ली। x की जो है वो पावर 1 थी, 1 + 1 ओवर 1 + 1, ठीक है। x² ओवर 2 + c और ये बाहर वाला 2 जो है वो इसके साथ कट हो जाएगा, तो ये आ गया x² + c। फिर आता है सम और डिफरेंस रूल। अब हमारे पास जो है वो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है, उसका हमने लेना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन लेनी है एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन करनी है और जी प्लस जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन करनी है, यानी इन दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग करनी है। हमारे पास ये दो, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन था जिसमें जो है वो 2x + x है। अब यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स ये है और जी ऑफ एक्स ये है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो पुट किया, एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन जो है वो आ गई 2x है, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी x² + c1। अब ये 4 था, 4 की इंटीग्रेशन आ जाएगी 4x, क्योंकि 4 के साथ जो है वो 1 है ना, तो 1 के साथ 1 की इंटीग्रेशन जो है वो x होगी, ठीक है। तो 4x + c2, क्योंकि ये दो फंक्शन थे तो c2 आ जाएगा। लेकिन जब हमने इसको कंबाइन करके लिखना है फिर हमने एक ही c लिखना होता है, x² + 4x + c। तो ये c1 और c2 मिलके एक कांस्टेंट c बन गया। फिर आता है अगर कोई फंक्शन नेगेटिव होगा तब कैसे बनना है। अगर नेगेटिव फंक्शन होगा तो फिर जो है वो नेगेटिव जो है वो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन जो है वो बाकी फंक्शन की ले लेंगे हम। बाकी फंक्शन की इंटीग्रेशन ले ली और नेगेटिव जो है वो ऐसे का ऐसे ही साथ रहेगा, जैसे ये एग्जाम्पल में आ गया। ओके, तो ये 9 रूल्स थे इंटीग्रेशन को, जो कि डेरिवेटिव के उलट है। सेम अगर डेरिवेटिव के रूल्स करें या इंटीग्रेशन के रूल्स करें तो दोनों को हम एक दूसरे से जो है वो एग्जामिन कर सकते हैं।